भैया पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद लिख रहा है मारिया डीबी इंडर, उसमें क्या लिखना है? ये लिख कर के आ रहा है कि नहीं आप सभी को? मतलब मारिया डीबी नन लिख कर के आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ भैया। भैया। तो यहाँ तक कितने लोग मेरे साथ हैं जल्दी से? अब फटाफट से हाथ उठाइए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, सारे काम के लोग हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो ये क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस नेम, ये सिंटैक्स हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे अब जो डेटाबेस का नाम रखना है, अमन ने बोला था कि जू रख दो भाई, तो चलिए जू रख देते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस जू, अब इसको एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये देखिए, क्वेरी ओके। जब भी हम लोगों को क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो जो क्वेरी था वो एग्जीक्यूट हो चुका बिना किसी एरर के। ठीक है, अब उसके आगे ये पहला क्लियर है सभी को? हाँ भैया clear है। चलिए अब हाँ डेटाबेस भैया। के बाद हम लोगों के पास एक और चीज़ होता है, टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल्स। क्रिएट टेबल, नाम क्या रखे बताइए? इंडेक्स। क्या? इंडेक्स इंडेक्स। या फर्स्ट। टैब, टैब रख लेते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, टैब 1। फिर उसके बाद ये सेमीकोलन डाल करके एंटर करेंगे। हाँ, अब ये चला क्यों नहीं, कोई बताएगा? नंबर से एंड हो रहा है इसी कारण से क्या? नहीं नहीं, हमने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। हमने ये तो बता दिया कि हाँ हाँ। डेटाबेस को क्रिएट करो, लेकिन अब कौन से डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट करना है ये नहीं बताया। अच्छा। ठीक हाँ है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए कमांड होता है यूज, जू। और डेटाबेस का जो नाम है यूज जू, फिर सेमीकोलन, फिर कर दो एंटर। तो ये क्या लिखा, डेटाबेस चेंज्ड लिख के आया। हम्म। तो जब डेटाबेस चेंज लिख करके आया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मारिया डीबी जो नन था, अब वो जू हो गया है। सभी को दिख रहा है? हम्म। हाँ भैया। अब देखिए, हाँ भैया। अब इसमें हम लोग आराम से क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। तो इसमें लिखेंगे क्रिएट टेबल टैब 1। अब इसको करते हैं इंटर। टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ? कॉलम डालना पड़ेगा उसमें। इसलिए ये जानबूझ के एरर आप लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि आप लोग वो सारी चीज़ें समझें कि सबसे पहले इन रो हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या, किसकी ज़रूरत पड़ी? डेटाबेस की। डेटाबेस की। डेटाबेस क्रिएट। की। उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ी? उसमें एक टेबल या मतलब ये टेबल की। यूज टेबल की। यूज। मतलब कि टेबल। उसको सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट सिलेक्ट करने के करने लिए के लिए। यूज़ की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने टेबल बनाया। अब टेबल जब बनाने जा रहे थे तो फिर क्या एरर थ्रो हुआ? कॉलम की। कॉलम। ठीक है, कॉलम बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और हम लोग समझेंगे, जैसे कि मतलब कि आप लोग ये बेसिक सिंटेक्स तो समझ चुके हैं कि हाँ, क्रिएट टेबल करना है तो क्रिएट ये कर दो, और क्रिएट डेटाबेस करना है तो ये करो। कॉलम, अब कॉलम बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए, कॉलम कीवर्ड का यूज करेंगे क्या? करके देखें। यार हम्म एक डाउट है भैया, एक बात बताइएगा। हम्म जैसे कि क्रिएट डेटाबेस जू किए तो वहां पे मैरिया डीबी नन आ रहा है, उसके बाद यूज जू किए तो उसके बाद मैरिया डीबी जू आ रहा है, ऐसा क्यों? श्योर, इसलिए क्योंकि वो डेटाबेस चेंज हो गया। डेटाबेस। यहाँ मारिया डीबी का डेटाबेस कोई चेंज सेलेक्टेड नहीं था, इसलिए नन आया। और जैसे ही हमने डेटाबेस को चेंज किया वो हमारा जू हो गया। समझ में आया? हम्म फिर स्टार्टिंग में क्रिएट तो किए थे ना भैया। कहाँ देखो, क्रिएट डेटाबेस जू किया मतलब कि वो फोल्डर क्रिएट होकर के रह गया। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझो कि हमने फोल्डर तो बना दिया लेकिन फोल्डर क्रिएट होकर रह गया। अब जब फोल्डर्स के अंदर जाएंगे तभी तो उसमें कुछ कॉपी पेस्ट कर पाएंगे या फिर कुछ अच्छा, मॉडिफाई कर पाएंगे। हम्म समझ। उसी तरीके से जब उसमें जू, कुछ लिखना पड़ेगा। यस, तो उसमें यूज जू करेंगे तो उसका मतलब हम फोल्डर के अंदर चले गए। ठीक है, ये लेमन भाषा में समझा रहे हैं ताकि वो इमेजिन कर पाओ। तो यूज जू किया तो वो डेटाबेस चेंज हो गया, और हम आगे उस डेटाबेस के अंदर, यानी कि जू के अंदर आ गए। अब उसके बाद हम ट्राई कर रहे थे, चलो एक काम करते हैं, डेटाबेस को हम लोग उड़ा के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, कोई बताएगा? डिलीट। ड्रॉप। डिलीट। ना ना, डिलीट ड्रॉप। नहीं, ड्रॉप रिमूव। ड्रॉप।
ड्रॉप। डिलीट जो होता है वो टेबल के केस में यूज होता है, और कॉलम के केस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप यहाँ यूज होगा। तो इसके लिए क्या लिखें? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लिखेंगे कुछ, आप लोग बताइए जिनको आता है। ड्रॉप जू ड्रॉप ड्रॉप जू, ड्रॉप जू, ड्रॉप डेटाबेस जू। ड्रॉप जू, एक आदमी बीच में सही बोल गया है कोई। ड्रॉप डेटाबेस जू। यस, ड्रॉप डेटाबेस जो। अब ये एग्जीक्यूट करेगा क्या? इसका कोई एरर आएगा? सेमीकोलन। अच्छा, अभी मरिया इसका डीबी अभी नन हो इसका क्या जाएगा। आएगा? करेक्ट क्या है। आएगा? सही है। अच्छा, इसका हाँ आउटपुट सही क्या तो दिख आएगा? रहा है। क्वेरी ओके। जू की जगह नन हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी ओके 1 बता। देखिए मैक्सिमम जो चीज़ें हम लिखेंगे इसमें हम गलत गलत लिखेंगे। अब उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी ये आप चीज़ें सीख पाएंगे। इसका बस यही एक सिंपल सा फंडा है। अभी एंटर करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्या दिखा आपको? क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, मतलब कि आपका जो डेटाबेस था वो ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय। अब हम लोगों को डेटाबेस दिखना है कि डेटाबेस कोई है कि नहीं है। अगर पहले से कोई बना हुआ डेटाबेस है तो उसको चेक करते हैं। तो उसको देखने का तरीका क्या है? चेक डेटाबेस। फिर से? चेक डेटाबेस। नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आया। फिर से एक नया डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस करके। नहीं, क्रिएट हम लोग को वो नहीं तो करना है। हम create लोग को हो गया। देखना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस कौन कौन से हैं अभी के हिसाब से। अगर मतलब एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई अभी हम लोग जो डिलीट किए वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, वो हम लोग को एक बार वेरीफाई करना है, ठीक है। या फिर ये चेक करना है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अभी कोई है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है, कोई बताएगा? डीबी लिस्ट। नहीं भाई, डीबी लिस्ट डायरेक्टरी में कहाँ घुस रहे हो? इसके लिए होगा सो डेटा बेसेस, डेटाबेस नहीं। तो हमारे पास देखिए ये 5 डेटाबेस है। अब इन 5 डेटाबेस के अंदर हम लोग को घुसना है बारी बारी से। तो कैसे घुसेंगे? हमने जो जू क्रिएट किया था वो जू यहाँ पे नहीं है, मतलब वो डिलीट हो गया है। तो एक बार फटाफट से एक बार फिर से वापस से क्रिएट करके देखते हैं कि भाई सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे बताइए? क्रिएट डेटाबेस जू। क्रिएट डेटाबेस जू। क्रिएट डेटाबेस सेमीकोलन। जू, ठीक है। अब हम क्या करें फिर से सब देखने के लिए? शो डेटा सो डेटाबेस। डेटाबेसेस, जू आ गया हमारे पास, दिख रहा है सभी को? तो इसका मतलब है कि जू हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब एक काम करते हैं कि अब हमको DBWA वाला भाई कोई छेड़छाड़ मत करना, बहुत गलत हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं भाई, आप लोग इसमें ना ही जाइए तो बेहतर है। नहीं तो गलती से अगर आप लोग ड्रॉप कर दिए या फिर उसको डिलीट कर दिए तो सारा सेटअप चला जाएगा। इसलिए बहुत खतरनाक भाई ये चीज़ है लेकिन ये। अभी भी मरिया डीबी नन ही क्यों दिखा रहा है? मारिया डीबी नन क्योंकि अभी सिलेक्ट कहाँ किए हैं, अभी तो क्रिएट किए हैं ना सिर्फ। अच्छा। हाँ। अभी देखो चेंज नहीं किए। यूज जू। अब देखिए जू हमने स्मॉल लिखा था यहाँ, ठीक है। यहाँ भी स्मॉल लिखा है, यहाँ कैपिटल कर दें। क्या एरर आएगा अभी? काम नहीं करेगा। एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा। जैसे एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा भाई। एरर नहीं आएगा। एरर आया? आया। क्यों आया? क्योंकि भैया वो उस कैपिटल नेम से सेव नहीं था, वो स्मॉल से सेव था। नहीं, इसलिए कारण वो नहीं है। कारण ये है कि मारिया डीबी जो है इसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर आप इसको माई सिक्वल के इमुलेटर में चलाइएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ इसको सही होना चाहिए था, ठीक है। ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सही है, ठीक है। ये लिखा है अननोन डेटाबेस जू, लेकिन यहाँ पे ये जनरली आपका, चलिए इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ माई सिक्वल का ये पूरा नहीं है, ये मारिया डीबी के साथ कनेक्टेड है क्योंकि हमारे साथ अपाची सर्वर भी इसमें इंस्टॉल्ड है, इसलिए ठीक है। इसलिए दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको ये जो है सेलेक्ट करने पे ये माई सिक्वल तो कैपिटल ले लेता। हाँ, माई सिक्वल रहता तो ले लेता। चलिए इतना समझ में आया सभी को अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्लियर है। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ भैया क्लियर। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ हैं, जू के अंदर आ चुके हैं। किसी को कोई सवाल है? बोलिए। नहीं सवाल है? ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और हमको जो काम का क्वेरी है ना वो समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे कवर करने को बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल से वो करके हम लोग सीक्वल इंजेक्शन पे आते हैं, और वहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा ना वैसे वैसे वहाँ आपको बताते जाएंगे, ठीक है। बेटर की रादर देन कि यहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ को स्क्रैच से बताएं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन जो इंजेक्शन करेंगे उस वक्त जो काम की चीज़ें आएंगी उसको वहाँ बताएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। हम उसको रन नहीं कराएंगे, लेकिन उसको आप लोगों को मतलब समझना है, इसका मतलब क्या है। ये क्वेरीज हमने पहले भी यूज़ की है। क्रिएट टेबल यूज़र नेम, चलिए ये हम लोगों को क्या आउटपुट देगा अगर एग्जीक्यूट कराते तो। इसके लिए एक टेबल क्रिएट हो जाएगा यूजर नेम से जू डेटाबेस के अंदर शायद। पक्का? जू के अंदर नहीं होगा, वो तो निकल चुके हैं जू से। जो से नहीं थोड़ा वो दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि अगर ये क्वेरी रहेगा तो इसका क्या आउटपुट आएगा। एक टेबल क्रिएट हो जाएगा यूजर नेम टेबल से। क्रिएट हो जाएगा। पक्का? हम्म, सारे लोग अच्छे से समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। नहीं होगा। समझ क्यों नहीं नहीं भैया, होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उसका ऊपर सिंगल कोट्स दिया हुआ, नहीं होगा। अब होगा। सिंटैक्स रॉन्ग हो जाएगा। समझ पाए आप? अब स्ट्रिंग के तरह ट्रीट कर देगा। यस यस सर, सारे सौभाग्य सर हैं यहाँ पे, क्या बात है। हंसा रहे हो ये आप लोग, हमको बताइए। तो वही तो भाई है, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो दिमाग में समझे क्लिक ही नहीं करेगा। वो लिखते चले जाओ, क्योंकि आदत होता है, सी पढ़ रहे हो, सी में सब में लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब उसके अलावा आप लोगों को इसका मतलब करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा वो सिलेक्ट हो गया टेबल, मतलब सॉरी टेबल हमने क्रिएट कर दिया, कौन से नाम से, क्या नाम था उसका, यूज़र नेम। तो अब उस यूज़र नेम टेबल को हमें सिलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट टेबल टेबल यूजर नेम। ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? यूज होगा ना भैया। ये एग्जीक्यूट होगा, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिलेक्ट टेबल जो है वो हमारा सिंटैक्स हो गया, और उसके अलावा टेबल का नाम, सिलेक्ट टेबल टेबल नेम, सिलेक्ट टेबल टेबल नेम। तो सिलेक्ट टेबल यानी टेबल सिलेक्ट कर लो, जो हमारा टेबल है, कौन से टेबल को सिलेक्ट करो, यूजर नेम वाला जो टेबल है। तो इस तरीके से आपका वो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ही आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम फ्रॉम जू। ठीक है, सिलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम जू। ये क्या कह रहा है कि कहाँ से सिलेक्ट करो, जू डेटाबेस। जू डेटाबेस से, क्योंकि हम उसको ये स्पेसिफाई किए ही नहीं इसके पहले कि कहाँ से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम डेटाबेस हम लोग बताएंगे तभी तो वो वहाँ से सिलेक्ट करेगा ना, इसीलिए सिलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम जू। उसके बाद आगे चलते हैं, वेयर। अच्छा भैया मान लीजिए यहाँ पे जू कैपिटल में होगा तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं अपाची नहीं करेगा। यहाँ करेगा, माई सीक्वल में यूज करोगे तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये MySQL यूज कर रहे हैं, हम लोग SQL यूज कर रहे हैं। ये MariaDB के साथ कनेक्टेड है ना, देखो ना, MariaDB और Apache 2 सर्वर सब इंटीग्रेटेड है, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन फाइल की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बोलोगे, अगर आप लोग सहमत होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर सकते हैं सीक्वल का बेसिक्स, और ठीक है। बोलिए, करना चाहते हैं? आपको इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन हाँ करवा दीजिएगा, उसी पे करेंगे। उसको हम लोग विंडोज़ पे ही करेंगे, ताकि आप लोग काली लिनक्स में ज़्यादा ये ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करेंगे पहले, कि आप लोग ये जैम्प को इंस्टॉल करके आइएगा, जैम्प, ठीक है। जैम्प इंस्टॉल करके आइएगा, उसके बाद का हम समझा देंगे आपको। स्पेलिंग भैया? क्या स्पेलिंग क्या है? XAMPP, जैम्प बोलते हैं इसको। XAMPP। एक काम करिएगा, जो हम लिंक देंगे आप लोग उसी से डाउनलोड करिएगा, नहीं तो इधर उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एरर आएगा, ठीक है। बाद में बताएंगे आप सबको।
कल इसके और थोड़ा से बेसिक्स पे इलाबोरेटिव वे में समझ लेंगे। आज थोड़ा सा सीक्वल इंजेक्शंस को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो भैया बता एक रहे हैं ये उतना डाउट, बस समझिए। हाँ अमन। जैसे आपने ऊपर एक डेटाबेस बनाया था जू के नाम से, फिर उसमें सेलेक्ट किया तो यूज किया था, यूज यूज जू, तो हम लोग उसके अंदर आ गए थे। हाँ। तो जैसे यहाँ पे अभी आपने बनाया यूजर नेम करके डेटाबेस बनाया था, सॉरी टेबल बनाया था, हम्म। तो भैया यहाँ पे हम लोग यूज नहीं यूज ले टेबल सकते थे? क्यों नहीं यूज। कर रहे हैं, ये सवाल है ना। देखिए जनरल जो है ये सीक्वल का डिफ़ॉल्ट क्वेरी है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपका प्रिंटफ है तो उसको प्रिंटफ सी में आपको प्रिंटफ ही लिखना है, तो आप उसको प्रिंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी आप डेटाबेस के लिए यूज़ का यूज़ करते हैं और टेबल के लिए कॉलम के लिए सिलेक्ट यूज़ करते हैं। समझ में अब आया? समझ। क्लियर? हाँ भैया समझ में आ गया। तो यहाँ पे सेलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम जू, यानी कि जू एकदम ये इंग्लिश की तरह है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पाइथन से भी आसान है ये, ठीक है। हाँ इंग्लिश है पूरा। हाँ पूरा इंग्लिश है। सेलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम जू, उसके बाद आपको एक क्लॉज होता है, इसको बोलते हैं क्लॉज, वेयर क्लॉज होता है सिर्फ माई सीक्वल में। तो सेलेक्ट टेबल यूजर नेम फ्रॉम जू वेयर, वेयर एक क्लॉज है, याद रखिएगा। वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम इज इक्वल टू जू, नहीं जू नहीं होगा। कुछ भी का मतलब क्या हुआ? यूजर नेम का नाम दे रहे हैं एक तरह से। मतलब ये कह रहा है कि हमको टेबल यूज़र नेम में से एक यूज़र नेम उठाओ, ठीक है। एक यूज़र नेम आप कंफ्यूज होइएगा, इससे बढ़िया हम इसको कर लेते हैं एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू मोहन, मतलब ये कि जू डेटाबेस में से, ठीक है, यूज़र नेम नाम का टेबल उठाओ और उसमें चेक करो कि कोई एम्प्लॉय है मोहन नाम का। ये समझ में आया? ये पढ़ के इतना समझ में आ रहा है? ये वेयर क्या होता है भैया, अभी क्या बताए थे वेयर? वेयर एक क्लॉज है, क्लॉज। अच्छा। बात करेंगे उस पर भाई, वो सीक्वल में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि वेयर एक कंडीशन डिफाइन कर रहा है उसके लिए, ठीक है। जैसे इफ एल्स होता है, ठीक है, तो वो उसका कंडीशन होता है। उसी तरीके से वेयर एक इसके लिए कंडीशन बिठा दे रहा है कि हाँ वेयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू मोहन, जहाँ मोहन एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक मतलब एम्प्लॉय जो है मोहन है, वहाँ पे नाम है उसका, ठीक है। समझ में आया इतना सभी को? लगा ना, लगा दो। इतना किसको समझ में आ गया बढ़िया से? एक बार हाथ उठाइए। ये वो एग्जिट कर रहे हैं अभी पहले, तो अपने ऊपर किया। क्या नहीं मन? कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, आपको नहीं बोल रहे। ओके चलिए ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेरी और दिखेंगे, क्योंकि इसका ही यूज़ हम लोग सीक्वल में करने वाले हैं। एकदम सिमिलर ही है। सेलेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे तो हमने एक सिलेक्ट किया था क्या, जहाँ पे एम्प्लॉय मोहन था। अगर हमें जितने उस टेबल में एम्प्लॉय हैं उस सबको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक। यस, एस्ट्रिक क्या दिखाता है? ऑल। यस ऑल। नंबर्स ऑफ यूजर नेम नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक जो होता है वो बोलता है ऑल, उसका मतलब हुआ ऑल। तो सेलेक्ट ऑल कहाँ से? फ्रॉम टेबल। फ्रॉम टेबल कौन से टेबल से? यूजर नेम जो हमने बनाया था। वेयर एम्प्लॉय इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? बोलिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो सीक्वल नहीं, पढ़े हैं क्योंकि उनसे हमें सवाल है। सारा चाहिए। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत बेसिक सा ये चीज़ है, आप लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है, इसलिए हम वहाँ लिख कर आकर के रुके हैं कि कोई एरर फाइंड आउट करे। फ्रॉम टेबल भैया और सिलेक्ट किए तो एम्प्लॉय फिर क्यों कंडीशन में डाल रहे हैं? एग्जैक्टली। जब भैया हम ये तो हम लोग सेलेक्ट कर कहीं लिए ऐसे ही है। तो कंडीशन की जरूरत ही क्यों है? तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल यूजर नेम, बस हो गया खत्म। धनुषिका आया समझ में? बहुत बढ़िया, वेल डन भाई। ताली बजा दो सारे लोग।
ओके गुड। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल यूज़र नेम, ये इतना सभी को आई गेस क्लियर हो ही चुका होगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जैसे कि ऑल्टर हो गया, ऑल्टर होता है वो सब टेबल में मॉडिफिकेशंस करने के लिए, ड्रॉप होता है डिलीट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बेसिक्स एक बार हम लोग कल कवर कर लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। आज जो है थोड़ा सा सीक्वल इंजेक्शन के और थोड़ा सा शुरू करते हैं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो कि सीक्वल इंजेक्शन मतलब सीक्वल माई सीक्वल क्यों सीखें, क्यों ज़रूरत क्या है आखिर सीखने की, ठीक है ना, और ये कितना पावरफुल हो सकता है। चले तो शुरू करें, आगे चलें। ओके। तो सबसे पहले आज आप लोग शुरू कर लीजिए अपना बॉब सूट। कितने लोग बॉब सूट चालू कर लिए? भैया आप लोगों को एक और छोटा सा चीज़ बताना पड़ेगा वो करने से पहले। इसमें जैसे आप लॉजिक गेट्स में पढ़ते होंगे। अच्छा, कैमरा ऑन कर दें। लो भाई, खुश अभी? हाँ भैया ठीक है। चलो, तो आज आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताएंगे, और एंड, और एंड समझें? और भाई एंड वो मत समझो आप लोग, देखो ये And, ORND, ठीक है, इसके बात कर रहे हैं। तो अब हिंदी में बोले इंग्लिश में भी बोले मतलब वही निकल रहा। अभी ऐसे थोड़े बोल सकते हैं और एंड, और एंड बीच में एंड आना है और ही आना है। क्या मतलब, क्या निकला गोलमाल हो कुछ? गया, नहीं समझे? जो क्या बोलना समझे, चाहते हैं भैया? अब नहीं समझे, जो समझदार हैं वो समझ गए। अब चलिए आगे आप चलते कहना हैं। क्या चाहते हैं? वही जो आप समझना चाहते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है आगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक लिखा हुआ है, ये क्वेरी लिखी हुई है, अच्छा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र नेम, नाम क्या था हमारा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम में जितना भी है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कमांड का यूज़ क्यों होता है, सॉरी क्वेरी का यूज़ क्यों होता है, कोई बताएगा? सेलेक्ट करने के लिए आउटपुट क्या मिलेगा इसका? टेबल ये कौन पूरा यूजर नेम सेलेक्ट हो जाएंगे सारे। सिलेक्ट तो होगा, लेकिन और क्या होगा? सौभाग्य, कुछ कहना चाहेंगे आप? सेलेक्ट होगा पूरा यूजर नेम और हाँ उसके जी, क्या होगा बताइए? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र नेम, तो अगर हम यहाँ पर मतलब सिलेक्ट तो चलिए सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर यूज़र नेम हम यहाँ लिखे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र नेम, उसके बाद यूजर नेम टेबल का नाम है ना? टेबल का नाम है, तो यहाँ पर इसको अगर इसका आउटपुट क्या आएगा अगर इसको हम रन कराएंगे तो? ये पूरा टेबल को शो कर देगा। एग्जैक्टली ये होता है प्रिंट करने के लिए। समझ में आया सभी को? पूरे यूजर नेम में कंटेंट्स ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ आपको ये कर रहा था ना, शो टेबल्स कर रहे थे तो ये प्रिंट कर दे रहा था। उसी तरीके से ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर नेम टेबल में जितना कुछ है वो सबको धड़ाधड़ से प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं एक और चीज़। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर नेम, यूज़र नेम, यार यहाँ लिखने से बढ़िया आप लोगों को दिखा दिया, टाइप करते करते निकल जाएगा समय। और कंडीशन क्या करेगा पहले ये बताइए? और कंडीशन अगर और दोनों का वैल्यू मतलब क्या हुआ? दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो वैल्यू ट्रू हो जाता। और कंडीशन का मतलब हुआ कि कोई भी एक वैल्यू को ट्रू होना पड़ेगा। समझ में आया? ट्रू, हाँ। और अगर एंड कंडीशन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को, अगर एक भी हाँ अगर एक भी फॉल्स है तो दोनों फॉल्स होगा। देखिए इसका आप लोगों को एक कमांड दिखाते हैं। इसका मेरे को कंपाइलर मिल जाए ना यार, बढ़िया सा इसमें रन हो सके, मिल ही नहीं रहा। चलिए अच्छा, ये तो आप लोग समझ गए ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है।
अब इसके बाद ये जो है कंडीशन दे रहा था हम लोग को आगे, वेयर सिटी इक्वल्स टू बर्लिन और सिटी इक्वल्स टू स्टटगर्ट। तो ये तब होगा जब हमारा डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसमें कुछ कंटेंट अच्छा खासा लिखा हुआ है, तब ये काम करेगा। समझ में आया? तो इसमें भी आप लोग वेयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि कस्टमर जितने भी कस्टमर है सबको दिखा दीजिए। कहाँ के कस्टमर्स को? वेयर सिटी बर्लिन है या फिर सिटी स्टटगर्ट है। यानी कि आप मेरे को स्टटगर्ट सिटी के या फिर बर्लिन सिटी के कस्टमर्स को दिखा दीजिए, ठीक है। समझ में आया मतलब? हाँ भैया। तो इसमें आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा? दोनों जगह के कस्टमर्स दिखेंगे या फिर किसी एक जगह कस्टमर्स दिखेंगे? किसी एक जगह के कस्टमर्स दिखेंगे। अगर ये कंडीशन हमारा पहले ही ट्रू हो गया तो इसके सारे कस्टमर्स दिख जाएंगे, इसके आगे ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर्स डेटाबेस है या टेबल? हाँ, ये नहीं, कस्टमर्स डेटाबेस नहीं है, टेबल है। और टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं। भैया अगर सिर्फ सिटी बर्लिन का लिखना होगा तो सेमीकोलन देके खत्म कर सकते हैं। वेयर, फिर से एक बार, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन है और सेमीकोलन दे दिए तो सिर्फ बर्लिन के लिए दिखाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस खत्म, ठीक है। और सिटी है तो एक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन ऐड ऑन कर दी है। अब इसके बाद ये जो लिखा है ना, ये यहीं से सीक्वल इंजेक्शन की शुरुआत होगी, उस पर बात करेंगे कैसे। इसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। इसको आप लोग ट्रीट करिए, सिटी को यूज़र नेम की तरह यहाँ पे ट्रीट करिए, इस पार्ट को यूज़र नेम की तरह ट्रीट करिए और इसको पासवर्ड की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरसेप्ट करते थे तो हम लोग इसको हाईलाइट करते थे, यूज़र नेम को, पेलोड बनाते थे, हाँ, और पासवर्ड को, ये दो चीज़ हम लोग सिलेक्ट करते थे, याद है सभी को, ब्रूट फोर्सिंग में। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और दोनों के पास ऊपर में इसका खुद का क्या है, ये स्ट्रिंग है, देख रहे हैं, यहाँ भी इसका एक स्ट्रिंग है। और सीक्वल में अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम इसमें, प्रॉब्लम नहीं है जनरली, पता नहीं इंटेंशनली वो चाहते तो वो उसको फ़िल्टर आउट कर सकते थे, लेकिन अभी तक वो अभी नहीं किया गया क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वही मेजर रीजन है आज के समय में सीक्वल इंजेक्शन के वल्नरेबिलिटीज़ का। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग दे दें तो ये क्वेरी क्या एग्जीक्यूट होगा? रन करा के देखते हैं, चलिए। लेकिन ऐसे आप लोग जनरल बताइए, क्या ये रन होगा? नहीं। अभी चले, अभी एक बार रन करा के दिखते हैं। अभी तो ये रन हो रहा है बढ़िया से। चलो चालू हो जाओ। ये रन हो गया, देखिए, बर्लिन सिटी या फिर स्टटगर्ट सिटी का। तो ये हम लोगों को दिखा दिया, ये पूरा टेबल। दोनों दिखाया क्या? ये दोनों का डेटा दिखाया, बर्लिन का भी स्टटगर्ट का भी, क्योंकि और है दोनों, ये दोनों भी दिखा सकता है, यूनियन मान के चलो। समझे? दोनों दिखाते हैं, दोनों दिखा सकता है, एंड इंटरसेक्शन, और ये यूनियन हो गया। यस। अब यहाँ अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा? ये रन करे तो क्या होगा? एरर। You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL Server Fusion। बाकी बड़ा बड़ा इंग्लिश लिखा है। तो देखिए, अब इसके बाद अगर हम इसके बाद ये कर लिखते हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? कंडीशन ऑलवेज ट्रू। अब अगर मान लेते हैं इधर वाला कोई कंडीशन गलत भी हो जाता है, चलिए यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, एंड, ठीक है। अभी सौभाग्य आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे हमारा एंड सिटी कर दिया हमने, इसको और कर दिया, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? भैया बर्लिन और सिटी तो होगा ही होगा, फिर अब इंटरमीडिएट हो जाएगा और वाले पे, मतलब वो दोनों तो होना ही होना है, एंड भी, और बाकी और वाला है तो वो मतलब डिपेंड करेगा, मतलब वो चल रहा है क्या ऑप्शनल पे। भैया एक मिनट, यहाँ पे जैसे सिंटैक्स एरर भैया, जैसे यहाँ पे और आ गया, तो मान लीजिए गलत भी हो जाता है ना, तो 1 = 1 हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा।
जो कि डेटा को फेच ठीक कर है, पाएगा। वो ठीक है, लेकिन अभी हम ये पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट एरर एरर होगा। तब तक लोग चालू है, तब तक लोग चालू हैं, अपना अपना खुद का कंपाइलर खोल के बैठे हुए हैं। नहीं भैया, वो एक्स्ट्रा वो कोड्स लिखे थे। चीटिंग नहीं करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट, वही सब चीज़ बोल रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि कहाँ है। तो अब इसमें क्या हम हटाएं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्या और क्या 1 = 1 हटा दीजिए। यही हटा दें। हम इसको हटाने नहीं चाहते, इसको हटाना ही नहीं है, क्या हटाएं और फिर वही सिंगल वो एक्स्ट्रा कोड हटा दीजिए। कोड्स हटा दीजिए भैया। कौन सा हटाएं? स्टडगार्ड के आगे जो एक हाँ, इसका जो लाइन है वो। अच्छा, ये हटा दें। हाँ, अब काम Easy. करेगा। गुड, अब हो जाएगा भैया। देखिए ये कंडीशन से हम और कितने डाटा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं यहाँ पे, देखें। अब चलिए, ये कंडीशन अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे नाम ये था इसलिए दिख गया, ठीक है, लेकिन एक तरीके से हम यहाँ जो कर रहे हैं ना वो भी सीक्वल इंजेक्शन ही है। अब यहाँ पे हम हटा करके बताइए क्या करते हैं, क्या करें यहाँ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाँ वहीं पे इंजेक्ट कर। चलिए ये अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी कोई चीटिंग नहीं करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा अभी। वर्क करेगा पक्का। हाँ सोच लो। हाँ भैया करेगा। फ्रैंकफर्ट नहीं होगा तो एरर आ सकता है। नहीं करेगा। अच्छा चलो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मोदी जी, ठीक है। एरर आएगा ना। नहीं करता। नहीं भैया एरर नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, एरर आएगा क्योंकि मोदी जी एग्जिस्ट नहीं करते डेटाबेस में। सिटी मोदी जी थोड़ी ना है। भाई मोदी है तो मुमकिन है भाई, हर जगह है। अच्छा कुछ भी। तो फिर ये एग्जीक्यूट क्यों हुआ, देखा बोला ना 1 = 1 इसीलिए। यस, ये भले ही भाई इसको मतलब ही नहीं है, ये इस पूरे को एक साथ ट्रीट करेगा, ठीक है, और इसके और के बाद वाले को एक साथ ट्रीट करेगा। ये देखेगा कि ये जो सिटी है फ्रैंकफर्ट है नहीं है, क्या सिटी मोदी जी है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो दोनों ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो आगे चेक करेगा, देखेगा कि और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है चलो इधर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर इधर हो जाए तो कुछ बात बन जाए। तो देखा कि हाँ इधर तो कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है तो ये रन कर गया पूरा। ये थोड़ा समझाइएगा, ये जो और के आगे अगर और 1 = 1 नहीं रहेगा तो एरर आ जाएगा। एक काम करें, यहाँ लिख दें राहुल गांधी, यहाँ भी कर दें राहुल गांधी। अभी क्या एरर आएगा? नहीं आएगा। सेम ही नहीं आएगा। गुड। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा कंडीशन अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है। अच्छा अभी क्या एरर, अभी एरर आएगा? हाँ आएगा। क्यों आएगा? आई हटा दिया आपने वेयर लास्ट वाले से, दोनों अलग अलग हो गए। अलग हो गया। देखिए इसीलिए एरर के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इससे जल्दी सीख रहे हैं। अगर यही हम बैठ करके हर एक सिंटैक्स बताते ना तो आप लोग नहीं सीख पाते। ये जो आप कर रहे हैं और के आगे कुछ भी जैसे राहुल गांधी लगा, तो ये एक्चुअली डिफाइन क्या कर रहा है इसमें? वही देखो, जनरली एंड का काम क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और और का कंडीशन क्या है कि भाई कोई भी एक सही हो हम ले लेंगे। अब इसके आगे हम ये क्यों लिख रहे हैं, जबकि रिजल्ट तो हमको यहाँ से भी मिल जाना चाहिए था। जब पहले का जो स्टेटमेंट था वो तो सही था, ठीक है, लेकिन हमको ये आगे लगाने का जरूरत क्यों पड़ा वो जानेंगे कुछ समय में। लेकिन इतना समझ में आया आपसे? भैया एक बार और हटा के करिए, तब तो एरर आएगा ही आएगा भाई। देखो क्योंकि ये ना टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना टेबल में ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं, तो एरर ही आएगा। देखो पूरा खाली है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 0। अच्छा भैया मान लीजिए जैसे एक सिटी मैच करता है, एक सिटी मतलब डेटाबेस में है एक नहीं है, फिर भी एरर आएगा? एक सिटी डेटाबेस में है एक नहीं है, हाँ, अगर एंड कंडीशन है तो आएगा एरर, अगर और होगा तो चल जाएगा। और किसी का ले लेगा और
और का मतलब भाई कोई भी एक कंडीशन चल जाए मेरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चाहे आपको जहाँ से जो डालना है, ठीक है, लेकिन एक जो है डेटाबेस में एग्जिस्टिंग होना चाहिए। क्लियर है सभी को? देखिए अब ये क्या किया था यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये हम लोग देखे ना पहले, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वाला। तो इसके बाद हमको कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये सब आ गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए कस्टमर्स का देखते हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, तो सिलेक्ट ऑल, इसको पढ़ते हैं ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, तो हमारे सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ गया। अब हम एक थोड़ा सा इसमें फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन देते हैं इसको। अब मेरे को देखना है कि मेरे को उन्हीं कस्टमर्स को देखना है जिनकी कंट्री मैक्सिको है। कैसे देखेंगे बताइए? Where country equal to Mexico. Select all from customer from Mexico. Select all from customers where customer equal to Mexico. Where customer equals to Mexico. Where city is equal to Mexico. Where city is equal to sorry. देखो ध्यान से भाई, where country है, कंट्री हुआ ना। अच्छा हाँ कंट्री कंट्री। Where country equals to Mexico. Mexico. कैसे लिखे? Mexico. स्पेस देकर, स्पेस दे क्या, चलो चलो ठीक है स्पेस दे देते हैं। और कंट्री इक्वल टू है ना भैया। अच्छा चलिए सर एक और स्पेस दे देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा ऐसे लिख दें। और मेरे को नहीं आता इक्वल टू यूज होगा। क्या क्या कंट्री के आगे इक्वल टू यूज होगा या फिर डैश? इक्वल टू है भाई, इक्वल टू है। अच्छा साइज नहीं दिख रहा था। अच्छा ये रन करेगा कि नहीं करेगा अभी? दिखाइए क्या लिखा है बढ़िया से। बढ़िया से एकदम बढ़िया से देखो भाई, देखो। अमन चश्मा लगा लो। लगा हुआ है भाई। हम भी लगा लेंगे। मैक्सिको कंट्री, जल्दी जल्दी रन करेगा क्या इसका? कर जाएगा रन। नहीं ऑल है सिलेक्टेड। नहीं को अच्छा अच्छा वो ठीक है, हम बात करते हैं नहीं करेगा भैया रन, लेकिन एरर आ जाएगा। एरर आएगा? एरर नहीं आएगा, ऑल आ जाएगा। नहीं आएगा सारा डेटाबेस। मतलब रन होगा कि नहीं होगा, बस ये अभी क्वेश्चन है। होगा होगा रन होगा भैया, रन होगा। ठीक है देखते हैं क्या मिला देखने को। क्या मिला? हो गया सारा। मैक्सिको के जितने लोग थे, मैक्सिको कंट्री के, वो सब दिख गए यहाँ पे। और सेलेक्ट ऑल से कोई दिक्कत नहीं है, हमको मैक्सिको में जितने लोग थे उन सबको देखना था, इसलिए सेलेक्ट ऑल रखा था। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको। समझ में आया आप सभी को? कितने लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्या लिख के आ रहा है? आशुतोष को नहीं आ रहा, अवनी को नहीं आ रहा, मनस्वी को नहीं आ रहा, हर्ष को नहीं आ रहा, रोशन को नहीं आ रहा, समीर को नहीं आ रहा, माहिर को नहीं आ रहा, सौभाग्य जी को नहीं आ रहा, कबीर गेमर वर्ल्ड तो सो ही गया है खाते खाते। आ रहा है लग रहा है उसका दोनों आंख चला गया। सच में चला गया। ज्ञान भवन में ज्यादा खा लिया भैया। नहीं कंटेक्स्ट नहीं समझे तुम। नहीं समझे आप? समझ गए, हम समझ गए। हम भी समझ गए। ये गाड़ी निकाल। चलिए इतना बढ़िया है, अधिकतर लोगों को समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं, ठीक है? चलिए अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स है। अब मेरे को इसमें दो चीज़ देखना है, ये सब मेरे को इतना नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट का नाम देखना है और एक काम करते हैं, मेरे को प्रोडक्ट आईडी 7 की डिटेल्स देखना है। कैसे देखेंगे? प्रोडक्ट आईडी 7 की डिटेल्स देखना है, बताइए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी 7। सेलेक्ट वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू 7। वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू 7। अच्छा प्रोडक्ट इक्वल्स टू 7। प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 7। हाँ प्रोडक्ट आईडी जो भी हो जिस नाम से वो सेव है, प्रोडक्ट आईडी
सर 7। स्पेस स्पेस दे दे क्या यहाँ पे आपके लिए? अमन जी को स्पेस चाहिए यहाँ पे। हाँ भैया स्पेस चाहिए। 7 स्ट्रिंग में जाएगा ना? अच्छा 7 स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में रहेगा डाल वो। दें। स्ट्रिंग में कर दीजिए। ये रन करेगा? करेगा करेगा। करेगा। पक्का करेगा? हाँ नहीं करेगा तो फिर करेगा। आप लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है कि नहीं? कैर, वेर कैर, कैर, इंट, हाँ फ्लोट, हाँ डबल, डबल, पता है ये सब? डबल। बूल। हाँ भैया। ये सब भी हाँ, सपोर्ट करता है अपने सीक्वल में। तो ध्यान दीजिए कि एक बार चेक कर लेते हैं पहले रन कर रहा है कि नहीं। करेगा। ये रन किया। अब ये एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको हटाते हैं स्ट्रिंग को। अभी रन करेगा कि नहीं? करेगा। नहीं करेगा। अभी भी करेगा। क्या भाई? पता है क्यों करेगा? क्यों करेगा भैया? यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप सेट है, जो डेटा टाइप सेट है वैर होगा या वैर कैर होगा। वो वैरकैर है। हाँ ठीक है, इसलिए इसीलिए हमने जब स्ट्रिंग लगाया तब भी वो काम किया, और हमने जब ऐसे वेरिएबल रखा उसको तब भी काम किया। ठीक है, अगर ये सिर्फ हमारा CHAR रहता, करेक्टर रहता, तो वो स्ट्रिंग लगता तभी दिखता। अभी ठीक है, तभी दिखता है। दिखता। अगर वो हमारा VAR रहता तो वो ऐसे ही दिखता, अगर इसमें हम स्ट्रिंग लगाते तो नहीं दिखता। और समझ में वैर कर आया? दोनों है तो कुछ भी वैरकर दोनों है string तो लगाए नहीं लगाए दोनों तो पे भी चलेगा। समझ में आया? हम्म, तो समझिए समझ कि कितना आसान है डेटाबेस MySQL। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। इतना कितने लोगों को समझ में आया, मेरे को एक बार जानना है। आज एकदम फटाफट हाथ उठ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार सौभाग्य जी से सवाल पूछेंगे। सौभाग्य हाँ जी। सर, इसमें हार्ड मेरे को कॉन्टैक्ट नेम दिखना है सारा का सारा, कैसे दिखेंगे? select star from suppliers. कॉन्टैक्ट नेम ही डाल देंगे डायरेक्ट। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम। फ्रॉम टेबल का नाम? सेलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम। ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, स्टार की जगह कॉन्टैक्ट नेम बोल रहे हैं। हाँ स्टार की जगह कॉन्टैक्ट नेम। अच्छा, अगर इसको रन कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? कोई बता सकता है? पूरा आ जाएगा कॉन्टैक्ट। रन हो जाएगा। देखते हैं। हाँ एरर आएगा। क्या मिसिंग था? टेबल का नाम। ये स्ट्रिंग मिसिंग था। और अभी भी रन नहीं हुआ, क्यों? भाई क्योंकि टेबल का नाम नहीं दिया। यस, जो सौभाग्य बोल वेयर रहे थे नहीं है ये, इसलिए हम देखिए ये कॉमन मिस्टेक्स होते थे। ये कॉमन मिस्टेक्स हम भी क्या करते थे, इसलिए हम जानते हैं कि ये जब आप बढ़िया से पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आया कि ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। बहुत बेसिक मिस्टेक होता है ये। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, आपको दिमाग में आएगा अच्छा सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, फ्रॉम सीधे कॉन्टैक्ट नेम डाल देते हैं तो इससे दिख जाएगा, लेकिन नहीं, गलत है। तो चलिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नेम वेयर कॉन्ट्रैक्ट नेम इज इक्वल टू। अरे भाई रिफ्रेश हो जाए यार। बर्लिन में ले आया, कहाँ था हमारा? मेरे को एक जैसा टेबल चाहिए वैसे टेबल मिल नहीं रहा है इसमें। सबका लेटर्स अलग अलग है, अगर सिमिलर रहता ना तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना आप सभी को? भैया पहले वाला क्या बताए, कैसे कैसे सही रहेगा वो? चलिए, हमारे पास यहाँ शिपर नेम है, तो अगर हमें ये शिपर नेम को सबको देखना है, सिर्फ शिपर नेम देखना है, तो वो कैसे देखेंगे बताइए सौभाग्य? सेलेक्ट, इसके आगे क्या लिखें? क्या देखना है? शिपर नेम ना। हाँ, तो कॉलम है तो सेलेक्ट शिपर नेम फ्रॉम टेबल का नाम। शिपर नेम, हाँ शिपर नेम फ्रॉम फ्रॉम टेबल का नाम।
टेबल का नाम क्या है भाई इसमें? कस्टमर। ये किसका था? अच्छा शिपर्स था शायद। चलेगा? देखिए नहीं भैया, स्ट्रिंग रन होना चलेगा भैया, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं है भैया। अच्छा तो String। string है। चले। अरे एन को कैपिटल कीजिए। अरे नहीं बोलना था भाई अभी। अच्छा सॉरी। भावनाओं को समझिए। चलिए ये फिगर आउट किए सौभाग्य। ये शिपर नेम नाम से इसके कॉलम के नाम से मैच होना चाहिए। अभी बताइए रन करेगा कि नहीं? अभी भी नहीं करेगा। एक बार रन करके देखते हैं पहले, ठीक है? हाँ करेगा रन। क्यों रन हुआ? अच्छा बैरकर वैरकर है, लेकिन एक और कारण है कि अगर आप जब टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़रूरत नहीं होता कि आप उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखें, ठीक है, अगर वैरकर है तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके लिए वैरकर ही डिफाइंड होता है, इसलिए प्रेफर्ड नहीं होता है कि आप हर बार स्ट्रिंग लगाते फिरें, ठीक है, बिना स्ट्रिंग के भी हो जाता है। समझ में आया? तो चीज़ें जहाँ पे आप कंडीशन लगा रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रेफर करिए कि वहाँ पे ही आप वो लगाएं, क्योंकि वो यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ फिल्टर्स होते हैं। मतलब समझिए कि अगर चलिए टेबल के नाम पे तो वो बैकएंड में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो फ्रंट एंड यूजर्स के लिए विजिबल नहीं है। एक एग्जांपल से समझिए कि आपने जैसे बनाया सेलेक्ट शिपर नेम और आपने इसको असाइन किया वैरकर का मतलब क्या हुआ कि इसको स्ट्रिंग के साथ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के बिना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अगर ये फ्रंट एंड यूजर्स के लिए भी अगर हम डाल दें वहाँ, और उसमें फॉर्म भरने का अगर ऑप्शन आता है, फॉर्म भरने में अगर हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर फ़ोन नंबर में अगर हम वैरकर ऐसे यूज कर रहे हैं, वैरकर फ़ोन नंबर, तो क्या यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के देख सकते हैं। यहाँ ऐसे आवाज़ नहीं आ रही आयुष। एक साथ आवाज़ भाई, एक एक आदमी बोलो। शिपर नेम पे भैया, शिपर नेम पे ये सिलेक्ट शिपर नेम पे ये हाँ। चलो करके देखते हैं। अभी बताइए क्या होगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा? एरर आएगा। रन करा के देखें। नहीं आएगा। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने लगाया नहीं लगाया। यस आई गेस अभी बट भैया नीचे तो सारा शिपर नेम आ गया ना। एक सेकंड, जो हम चाह रहे थे वो नहीं आया। एक सेकंड इसके पहले हमारा आउटपुट क्या था? इसका मतलब कि इन्होंने जो बैकएंड में यूज़ किया है ना इसके लिए, वो उन्होंने सीधे वैरकर यूज़ नहीं किया है, इसमें इन्होंने कोई और स्ट्रिंग यूज़ किया, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? ये शिपर नेम इसीलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि इन्होंने इसको वैरकर डिफाइन नहीं किया है। अगर वैरकर डिफाइंड होता तो वो सब नाम वही आता। आई गेस क्लियर होगा अभी। ऐसे मतलब हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड से देख करके गेस अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ रिजल्ट क्या है उसको देख करके लगा सकते हैं। अगर अब फिर दूसरा मेरा सवाल था कि अगर मान लीजिए अगर हम वैरकर का यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन नंबर हम लोग फॉर्म में किसी यूज़र से इनपुट करा रहे हैं तो क्या दिक्कत आएगी? अगर इसमें फ़ोन नंबर फीड होगा टेबल में तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हम पूछ रहे हैं, चलो फीड तो होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि दिक्कत क्या आएगी। बाकी लोग आज नहीं बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? फिर से पूछिए भैया, क्या पूछे? मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ वैरकर फ़ोन लिखा है ना ये, ठीक है, हाँ। तो एज एन एकदम अच्छे से आपको सोचना है एज एन डेवलपर कि अगर फ़ोन है, हमने यहाँ फ़ोन लिखा, तो फ्रंट एंड यूज़र को तो सिर्फ फ़ोन नंबर इनपुट करने से मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ जब डिफाइन कर रहे हैं वैरकर, तो हमें एज अ बैकएंड हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? वैरकर फोन
हमने फ़ोन के लिए वेरकर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर कोई यूज़र फ्रंट एंड से एक फॉर्म भर रहा है, उसके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में फ़ोन फील्ड के लिए वो कुछ भी डाल सकता है ना, वो स्ट्रिंग भी डाल पाएगा फ़ोन नंबर में। यस एग्जैक्टली, वो फ़ोन नंबर में डिजिट्स के अलावा सारी चीज़ें डाल पाएगा। तो हो सकता है वो उस फील्ड का यूज़ करके सीक्वल का कोई पेलोड डाल करके कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करा ले, जिससे वो हमारे डेटाबेस में घुस सके। दिमाग में कुछ कुछ घुस रहा है? तो मतलब फोन के लिए हम लोग वेरकार यूज नहीं करेंगे यही ना? नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हम वेर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो ये सब सोचना है आपको कि हाँ, और किस तरीके से वेबसाइट्स में बग भी ऐसे ही ढूंढे जाते हैं कि हाँ, एक बार सारे फील्ड्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या ऐसे क्वेरीज कोई काम कर रहे हैं। अगर कर रहा है तो भाई बहुत बढ़िया। अभी समझिए कि अभी तो सिर्फ हम लोग ये कर रहे हैं। अब आज सीक्वल अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे माई सीक्वल, तो माई सीक्वल इंजेक्शन भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो इस पर हम लोग बढ़िया से इलाबोरेट तरीके से करेंगे क्लास। फ़िलहाल एक और कोई टेबल, दूसरा टेबल नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, एक यहाँ क्वेश्चन है, इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? क्वेश्चन क्या वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम हैज़ द वैल्यू बर्लिन एंड द पोस्टल कोड कॉलम हैज़ द वैल्यू इतना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर सिटी वेयर कंडीशन है, वेयर सिटी इक्वल्स टू बर्लिन और एंड क्या है भाई? और नहीं लिख सकते? और भी लिख सकते हैं भैया, दोनों बोल चाहिए उसको। कहाँ लिखा है दोनों चाहिए? और भी लिख सकते हैं। तो लिखा है ना कि बर्लिन एंड द पोस्टल कोड वैल्यू। ये बोल रहा है बर्लिन एंड द पोस्टल कोड। और लिखा होता है यहाँ तो और, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में एंड या और लिखा रहे। वो क्वेश्चन से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे? एंड उसके बाद पोस्टल कोड सही है। स्मॉल करिए भैया, वो सब स्मॉल रहेगा और बाकी सी बस सी कैपिटल स्मॉल और सी कैपिटल। यस गुड। कैमल कन्वेंशन। गुड, चलिए समझदार है भाई सारे लोग। आंसर चेक किया जाए। आपके स्टूडेंट है भैया, मारते रहेंगे ना भाई, सब दोस्त हैं, सखा सखी है आप लोग। अरे भाई चलो यार, ये खुद कंफ्यूज हो गया। सबमिट करते हैं आंसर को करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चंस करें इसके सारे, एक वेयर वाले कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन। वैसे बड़ा बढ़िया से इसको ऑप्टिमाइज करके दिया है। वैसे चाहे तो हम लोग यहाँ से ही सीख सकते हैं। हाँ, इसको भैया लिंक भेज दीजिएगा। W3 स्कूल्स पे बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज मिलेगा। हालांकि ये एक्सरसाइज है ये, चलिए और वैसे ठीक है, चलिए भेज देंगे। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन। मतलब क्या है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी का वैल्यू बर्लिन होना चाहिए। यस, तो क्या वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन। वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन इक्वल्स टू स्ट्रिंग में बर्लिन स्मॉल कर दीजिए, बी के बाद सब स्मॉल कर दीजिए। अच्छा, स्ट्रिंग में रहेगा वो भी। क्या आउटपुट आएगा इसका? आउटपुट डबल स्ट्रिंग कर दीजिए। डबल स्ट्रिंग करेक्ट आएगा। बट देखते हैं करेक्ट आया तो जरूरी नहीं है कि भाई आप डबल स्ट्रिंग ही करें, मतलब सेम ही सिंगल में भी हो जाता है। ठीक है, 5वां कर चुके हैं हम लोग, तीसरा करते हैं। मतलब टफ से इजी की तरफ जा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द कस्टमर आईडी हैज द वैल्यू 32। वेयर आईडी इक्वल टू
वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 32 वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 32। कैपिटल में वेयर होगा ना भैया? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये क्लॉज है, अच्छा ये सिंटैक्स का पार्ट है। जो सिंटैक्स का पार्ट है आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक। अभी क्या लिखे? यूज द नॉट कीवर्ड टू सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी इज नॉट बर्लिन। मतलब क्या है? नॉट कीवर्ड टू सिलेक्ट सिटी, मतलब बर्लिन नहीं है, उस सिटी को बर्लिन में कंसीडर नहीं करना, बाकी सबको करना है। वेयर सिटी इज नॉट इज इक्वल टू बर्लिन। यूज द नॉट कीवर्ड टू सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी इज नॉट बर्लिन। आराम से सोचिए, ध्यान से सोचिए, फिर देखेंगे क्या है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, क्वेश्चन में ही आंसर है। नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट सिटी इक्वल टू सिटी के आगे नॉट वेयर नॉट सिटी नॉट इक्वल टू बर्लिन। वेयर सिटी नॉट इक्वल टू बर्लिन। वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू बर्लिन। चलिए करके देखते हैं एक बार। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू बर्लिन। क्या किया जाए? अभी रन करा कर देखा जाए, चेक किया जाए। हाँ कहाँ गलती हुई? नॉट लिखना था पहले। कहाँ लिखा जाए? वेयर नॉट सिटी ठीक है जगह पे नहीं, सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले ये आप लोगों का टास्क होगा। नॉट क्लॉज के बारे में थोड़ा आप पढ़ के आइएगा। टाइप नहीं करने तेरा कुछ, फ्रीज हो गया। नॉट सिटी इक्वल टू बर्लिन। नॉट सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। टाइप नहीं हो रहा यार। अच्छा हाँ, वेयर नॉट अगर ये इस बार गलत हुआ तो फिर आप लोगों का टास्क रहेगा कि आप उसको घर से करके आइए। अच्छा और करिए, ठीक है? वेयर लगेगा यहाँ पे। नॉट। अच्छा, समझ में आया कि एक्सप्लेन करें एक बार? एक्सप्लेन कीजिए फिर इसको। हाँ भैया एक्सप्लेन कीजिए। देखो ये कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा था भाई? 3 था शायद, नहीं 2 था। 2 सेकंड। हाँ, हमने क्या लिखा था यहाँ पे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नॉट सिटी इक्वल्स टू बर्लिन। तो ये जो नॉट कंडीशन है, ये हमेशा जो है ये जो अपना टेबल का नाम है उसके पहले आएगा, और अगर कोई क्लॉज है तो क्लॉज के बाद आएगा। समझ में आया? ये कभी भी इक्वल्स टू के पहले नहीं आ सकता। आप नॉट सिटी नॉट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नॉट एक कंडीशन है, ठीक है? नॉट कंडीशन को आप लोग इक्वल्स टू के पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं? समझे? सिटी यहाँ पे क्या था? हमारा नेम था ना? सिटी टेबल का नाम है। टेबल नहीं, कॉलम। समझे? टेबल तो कस्टमर हो जाएगा ना। हाँ भैया, डिफाइन नहीं कर सकते वहाँ पे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, हाँ कस्टमर्स टेबल है, और ये हमारा सिटी क्या है? कस्टमर्स टेबल है, सिटी हमारा कॉलम है। कॉलम, ठीक है? ओके। ये ऑर्डर बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप चाहे तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत आसान ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा किसी वेबसाइट पर चल के इसका इम्प्लीमेंट करें जितना अभी हम लोग सीखें। हाँ करा जाए। हाँ सीक्वल जो है आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों को आप लोग एरर के थ्रू उसको लर्न कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी सीख रहे हैं। चलिए बढ़िया है, स्पीड बढ़िया है। एक काम करते हैं, अभी हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। उस पर हम लोगों को कालीनेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्राउज़र से ही एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करेंगे। तैयार हैं आप सभी? कोई तैयार नहीं है? ठीक है, तैयार है। मैं गाना सुनाओ अब। डायरेक्ट विंडोज से करना है। विंडोज से करेंगे। हाँ मतलब सुना दिए गाना तो कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे गाना सुनना है, क्या सुनना है? अच्छा भैया, वेबसाइट पे इसको मतलब डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं? जैसे यूजर का इनपुट आए तो अपन सेव कर पाए। वो पूरा का पूरा जो APIs के थ्रू हम लोग डेटा को फेच करते हैं जनरली। हालांकि इसमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है उसमें देखो, एक एग्जांपल के लिए वेबसाइट खोलते हैं, पिरोजा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है हमारी, तो खोलते हैं इसको, एक बार देखते हैं। जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के सारे वेबसाइट्स में भाई रहते ही रहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के सेक्शन, तो वहाँ से वो कुछ नहीं करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एग्जांपल के लिए आ जाओ भाई, इसमें खुल जाओ। और वेबसाइट में कैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, तभी तो आप बग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। चार्ज है या नहीं हो रहा है? ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा है, राइट अ कमेंट, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम फील्ड में टाइप करते हैं इसको बोलते हैं फील्ड, इसको बोलते हैं फील्ड बोलते हैं, या फिर प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड या प्लेस फील्ड या प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर नहीं, प्लेस होल्डर। प्लेस ये जैसे नेम है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, ठीक है। तो ये एक कॉन्टैक्ट अस का बैकएंड में हमारे पूरा का पूरा एक टेबल बना होगा, ठीक है। अब उस कॉन्टैक्ट अस में हमारे पास अलग अलग ये होंगे, मतलब कॉन्टैक्ट अस डेटाबेस हो गया, उसका कुछ टेबल होगा, नाम कुछ भी हो सकता है। अब उस टेबल के नाम के अंदर हमारे पास ये कॉलम्स होंगे, नेम, ईमेल और मैसेजेस के, समझे? मतलब ऐसे गूगल शीट्स पे चलते हैं, एक्सेल ही खोल लेते हैं। ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेगा आपके सामने इसका, क्योंकि ये भी एक खुद ही डेटाबेस है, तो सिर्फ टेबल और उसका कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या क्या था, यहाँ पे नाम क्या था उसका, नेम, ईमेल एंड व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप, नेम, ईमेल एंड व्हाट्सएप, मतलब क्या बात है, ठीक है। तो अब ऐसे हमारे पास पूरे के पूरे कॉलम्स बनेंगे। अब इसमें देखिए, जितने भी नेम के फील्ड अब आएंगे हमारे पास, जो भी इंक्वायरी आएगी वो पहला नेम इसमें स्टोर होगा, फिर ईमेल जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, व्हाट्सएप जो भी मैसेज होगा उनका इसमें स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा यूज़र आएगा, उसका इसमें स्टोर हो जाएगा पूरा, फिर 4th में, फिर 5th में, 6th में, 7th में, ऐसे करके पूरा एक डेटाबेस में ये पूरा जो है टेबल ऐसे स्टोर होता चला जाएगा। समझ में आया कैसे डेटाबेस में वो स्टोर होता है? तो ये जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, इसमें आपको कोई भी API की ज़रूरत नहीं होती है, वो सीधे सीधे हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को एडिशनल फील्ड्स रखने हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे मैसेज तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉगिन करवाना चाहते हैं किसी वेबसाइट में, ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, तो वहाँ पे API का काम आएगा। तो वो API क्या करेगा कि आपको गूगल के सर्विसेज से उसको कनेक्ट करेगा। देखो भाई, आप लोगों को जो सीखना है ना, आप लोग बोल दीजिएगा, हम सब करेंगे, लेकिन आप लोगों को डेडिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। फिर भी आप लोग जब बोलिएगा समय उसके हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा पहले बताइएगा, तो वो सब भी हम लोग सीख सकते हैं आराम से। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गूगल का क्लाउड कंसोल। क्लाउड कंसोल पता है किसी को क्या है? नहीं। बहुत पावरफुल चीज़ है। देखो, गूगल आपको इतनी सारे फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हालांकि चलो डेटा लेता है, लेकिन बदले में डेटा चाहिए लेता है, लेकिन मेरे को लगता है उससे भी बहुत ज़्यादा आपको वो करके दे रहा है, ठीक है। ये लिखा है ना, गूगल क्लाउड कंसोल वेब पावरफुल वेब एडमिन UI, ठीक है। अब इसमें हम लॉगिन करें, हालांकि इसमें तो लॉगिन, ये ब्राउज़र मेरा पूरा सिक्योर्ड है, इसी वजह से इसमें हम कोई लॉगिन भी नहीं कर सकते, कस्टम सेटिंग्स किए हैं। इसमें चलते हैं। अरे नाइस फोटो भी है। अच्छा, कौन बोला ये? हम अच्छा, तो आप ही हैं जीताराम मांझी के पार्टी से? नहीं, बहुत कम लोग समझ पाए वैसे। हम BJP पार्टी से।
हम एक भाई खुल जाओ। देखिए आप लोगों को यहाँ दिख रहा है APIs एंड सर्विसेज। हाँ भैया। तो जब हम इस APIs एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हज़ारों की संख्या में हमारे पास फ्री APIs पड़े हुए हैं। हालांकि अब जो रजिस्टर करते हैं इस पर उनको अपने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, लेकिन वो 1 साल फ्री चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले साल आप क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ऐड करिए, उसको फिर से जा कर के ऑटोमेटिक पेमेंट्स को ऑफ कर दीजिए ऐप से जा कर के। फिर उसके बाद अगले साल फिर दूसरा अकाउंट बनाइए, फिर से ऐड करिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए ये देखिए मैप्स, गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन, ये iOS के लिए गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन, उसके अलावा डायरेक्शंस, ठीक है। जो ये सब क्या है भैया? ये बता रहे हैं जोमेटो किसने यूज़ किया है, जोमेटो स्विगी। हाँ भैया, डायरेक्शंस के लिए वो। यस, तो वो जो डायरेक्ट ये है, इको हो रहा है किसी का शायद स्पीकर। अच्छा, API तो समझ में आ रहा है, मतलब उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं वेबसाइट में, ये पूछ। इंटीग्रेट करने का वो अलग तरीका है, उसके लिए आपको बैकएंड आना चाहिए। बैकएंड में मतलब कि आपको एक तरह से भैया सोर्स कोड आना चाहिए। सोर्स कोड नहीं है। देखिए API जो है, API क्या है, हम स्टार्टिंग में वही बताना भूल गए आप लोगों को। आसान भाषा में समझिए कि वेबसाइट में हर एक फीचर जो है आप खुद से बना करके नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल के लिए आपको वेबसाइट में चैटबॉट चाहिए तो ऑल प्रोग्राम इंटीग्रेशन। अच्छा भैया, वो रेस्ट API क्या होता है? रेस्ट API जो है वो आपको ये बताएंगे हमारे सौभाग्य जी, वो अपना जब क्लास कराएंगे उस वक्त बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। हालांकि ब्रीफ इतना दे देते हैं कि आप लोगों को इतना समझिए कि जो भी आपका फीचर इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये सब अलग अलग कंपनीज होती हैं जो अपना खुद का API बना करके आपको फीचर्स प्रोवाइड करती हैं जिसको आप वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। API बस उतना है, समझ में आया? API क्या है? एक फीचर होता है, थर्ड पार्टी फीचर होता है जिसको आप अपने कस्टम वेबसाइट में या फिर क्लाइंट की वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो फीचर को आप यूज़ कर सकें। जैसे मान लीजिए आपने जैसे अभी वेबसाइट बनाया है, उसमें हमको डालना है डायरेक्शंस वाला, तो यहाँ से डायरेक्शन API उठा के उसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही तो ग्लोबल API हो गया। ऐसे थोड़ा है कि उठा के डाल देंगे, वो थोड़ी ना तुमको यूज करने दे देगा। नहीं देगा भाई, ये पूरा लाइब्रेरी फ्री है। हाँ फ्री, सारा का सारा फ्री। लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल API हो गया है ना। मतलब सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हम लोग बात कर रहे थे जोमेटो और स्विगी पे, तो जोमेटो और स्विगी जो अनुमान लगाता है आपका कि कैसे आपके और उसके बीच कितना डिस्टेंस, मतलब रेस्टोरेंट और आपके घर तक का डिस्टेंस कितना है, वो उसके लिए डायरेक्शन API वो गूगल का ही सर्विस यूज़ करता है, ठीक है। हालांकि वो रिवील नहीं करता है, लेकिन वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ वो यूज़ कर रहा है। समझ में आया? और जो मैप्स आपको मैप दिखता है पूरा का पूरा जो एंड्रॉयड ऐप में है, ये उसका क्लोन बनाने के लिए है। अगर आप खुद का मैप बनाना चाहते हैं ओला वगैरह में, यस, आप जो जूम करके देखते हैं और जो प्लेसेस होते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्लेस है, उसके लिए ये है गूगल मैप प्लेस API। ये वेदर का भी होगा। ये जैसे 100 मिलियन प्लेसेस लिखा है ना, तो मतलब आप लोग जैसे एग्जांपल के लिए ओला या उबर देखते होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं हैं, जो थोड़े मतलब जाने पहचाने थोड़े बड़े नाम वाले जगह हैं, सिर्फ वही विजिबल होते हैं। अब आप जूम करके देखिएगा तो पूरा डिटेल में नहीं दिखता है जितना डिटेल और क्रिस्प गूगल मैप्स पे दिखता है। समझ रहे हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो? आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझेंगे, अभी समझेंगे। देखिए गूगल मैप्स पे चलते हैं और दूसरा चलते हैं स्ट्रीट्स मैप पे। अभी हम लोग चलते हैं अपने सगुना मोड़ पे या कॉलेज के पास चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, इसमें मेरे को इतना टाइम लग रहा है ढूंढने में, आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं भी मेरे को वो बहुत सारे प्लेसेस नहीं दिख रहे हैं। ये हाजीपुर अपना, इधर पटना, ये दानापुर, यहाँ गंगा नदी के पास, ये सगुना मोड़ है अपना, इधर है हमारा, यहाँ अपना कॉलेज है, ये कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे अपना कॉलेज है, लेकिन अपना कॉलेज दिख रहा है यहाँ?
नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना। तो उसी तरीके से जब और वहीं एक बार इस पे भी देख लेते हैं, चलिए। किधर गया ये? अब यहीं अपना ये कॉलेज दिख रहा है। हाँ भाई। ये देखिए, रूपसपुर थाना, ये इंक्लेव, बैंक ऑफ इंडिया, हर एक छोटी छोटी भैया चीज़ दिख 3D रही है। मॉडल में कर दीजिए। 3D नहीं, सैटेलाइट मोड। हाँ सैटेलाइट। हाँ सर। तो अभी यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से दिख रही हैं। अब देखिए, अब यही ओपन स्ट्रीट मैप्स में ये नहीं है विजिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन्होंने जो डेवलप किया है, इनके पास उतना बड़ा डेटाबेस नहीं है कि ये हर एक चीज़ को अच्छे से लिस्ट करके दिखा सकें। तो वहीं पे जो मैं ये प्लेसेस एपीआई की बात कर रहा था, तो अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ पे कौन सा चीज़ कैसे मतलब लोकेटेड है, तो वहाँ पे ये प्लेसेस एपीआई का यूज़ करके आप इतने डिटेल्ड में चीज़ों को देख सकते हैं। गूगल के पास जितना अवेलेबल लिस्टेड लोकेशंस है। समझ में आया आप सभी को इसका यूज़ क्या था? तो ये था पार्ट अपना। बाकी और कोई सवाल है? हालांकि ये जो ओपन स्ट्रीट मैप है ना, इसका यूज़ होता है ओसिंट में। ओसिंट समझ में आता है? ओसिंट शायद हम लोग बात किए हैं इस पर थोड़ा बहुत, कि ओसिंट भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओसिंट क्या होता है भैया? ओसिंट होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें जो रॉ एजेंसीज होती हैं, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज जो साइबर अपराधियों को पकड़ती हैं, वो ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे ओपन स्ट्रीट मैप। अब कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये सब उर्दू में लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ। अब मेरे को शायद कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो बताएंगे उसको पर्सनल इंटरेस्ट से जोड़ के नहीं देखना है। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल बिलीव्स, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है वही बता रहे हैं, तो पर्सनल बिलीव्स को बीच में नहीं लाना है यहाँ पर। आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब रिलीजन को बीच में नहीं लाना है, ठीक है? तो जैसे क्योंकि मोस्टली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो इन सभी रीजन्स में होती हैं, ठीक है? और जो आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं इधर ही पनाह लेते हैं। तो जहाँ भी ये लिखा हुआ है आपका उर्दू में, ये सब वो वैसे लोकेशंस हैं जहाँ पे उनके छुपे होने की संभावना ज़्यादातर हो सकती है, ठीक है? और गूगल मैप्स जिन चीज़ों को ब्लर कर देता है, हाइड कर देता है, जैसे एरिया 51, वैसे चीज़ों को ये एक्सपोज करता है। भैया एक बार गूगल मैप पे एरिया 51 पे जाइए तो ब्लर होगा, पूरा एरिया ब्लर होगा। देखो भैया, वो तो एक ये है ना शायद एरिया 51 एलियन बेस कुछ ऐसा था सेटअप। क्या चीज़? फिर से बोलो। एरिया 51 कुछ एलियन बेस ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ। ये देखो, उससे बात करते हैं, एक मिनट। ये पूरा एरिया जो है ना, ये जितना देख रहे हो ये सब, ये असल में उसके इमेजेस नहीं है। ये सब मास्क्ड इमेजेस हैं। ये सब इमेजेस मास्क्ड हैं। पहले ये पूरा ब्लर होता था, लेकिन अभी इन लोगों ने मास्क कर दिया। ये हम लगभग 1.5 साल पहले एरिया खोले थे ये, तब ये पूरा ब्लर हुआ करता था। अभी ये पूरा, अभी भी कोई एरिया तो ज़रूर होगा जहाँ पे उन लोगों ने ये किया होगा, नहीं तो अभी हाल फिलहाल में इतना सब पूरा दिखा दिया ये तो। नहीं, ये सब मॉडिफाइड इमेजेस है कि ये मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेस हुआ करता था कभी, लेकिन इसको अब हाँ, रिसर्च के पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ऐसा पाया गया है बहुत जगह, ऐसे मतलब कंस्पिरेसीज हैं कि यहाँ पर क्या है, यूएफओज को देखा गया है। यूएफओ पता है आप लोगों को क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यस। तो ये जो है ना मॉडिफाइड इमेज है भाई। एरिया 51 ऐसा कभी हुआ ही नहीं करता था। एरिया 51 में गाड़ी कहाँ से आ गया? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कहीं और का पेस्ट कर दिया है। ये मॉडिफाइड इमेज है। या फिर ऐसा हो सकता है
कि एरिया 51 सर्च करने पे ये हम लोग को दूसरे जगह रिडायरेक्ट कर रहा हो। हाँ समझ रहे हो? मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, ये रीजन है वो जिसको पूरा ये लोग गायब किए हैं। हाँ भैया वही रीजन है। कोई बात नहीं, अब वो चीज़ को हम लोग एक बार यहाँ देखते हैं। टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग बहुत, लेकिन चलो थोड़ा देख लेते हैं। ये हम लोग को वैसे सैटेलाइट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं देता है, लेकिन ट्रेल्स दिखाता है। ट्रेल्स समझ में आ रहा है? ट्रेल्स क्या होता है? ट्रेल्स, पाथने का रास्ता। ट्रेल्स मतलब होता है पाथ। ये जो देख रहे हो ना, ये सब ट्रेल्स है। और गूगल मैप्स पे ये सब पूरा ब्लैकआउट करके दिखाएगा, क्योंकि वो इमेजेस मॉडिफाइड हैं, इस वजह से जो डायरेक्शन होगा वो भी मॉडिफाइड ही होगा उसमें। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो कुछ भी दिख रहा है वो रियल टाइम में एकदम एक्यूरेट इमेजेस हैं। मतलब रास्ते जो हैं ट्रेल्स हैं। समझ रहे हैं आप सभी? हाँ देखिए, इसका एक और दूसरा वर्जन है, वो और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा सा ये इधर चले आए हम लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मॉडिफाई किया हुआ है भाई। ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं करता था। जब ये देखो, ये सब पता है क्या है? नहीं क्या है? सोचो, ये लोग जब इमेज को मास्क कर रहे थे, नहीं, जब ये लोग इमेज को मास्क कर रहे थे तो ये सब रेंडर नहीं हो पाया। ओह ऐसे ही चीज़ें पकड़ी जाती हैं, देखो। या फिर हमारा पेज जो है वो उस पार्ट को रेंडर नहीं कर पाया अच्छे से, इसीलिए हम लोग को ये सारी चीज़ें जो इसके पीछे हैं वो दिख रही हैं। या फिर हो सकता है ये पूरे उनके सर्वर से ही हो, क्योंकि जब मैपिंग होता है ना, 3D मैपिंग जब वो लोग करते हैं, देखो यहाँ पे 3D व्यू भी आई गेस नहीं मिलना चाहिए। 3D पे भी देख लेते हैं 3D व्यू। इधर कहीं 3D व्यू नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रास्ते पे मिल जाए। रास्ते पे है, रोड्स के आसपास आपको मिलेगा 3D व्यू। देखिए, क्योंकि एरिया 51 के अंदर रास्ते बने हुए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। किसने देखा है? हाँ उसके एरिया 51 का गेट होता है, उस गेट से जिनको परमिशन होती है वही अंदर जा सकते हैं। अगर आप एरिया 51 के बिना परमिशन के अंदर घुसते हैं या फिर देखे जाते हैं या फिर पाए जाते हैं तो क्या होता है? मार दिया जाता है। शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। आपको देखते ही मार दिया जाएगा, और ना ही उसका कोई तहकीकात होगा, ना ही आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं उस पर। एरिया 51 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल मैप पे जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे हम। लेकिन हालांकि गूगल उसको आइडेंटिफाई करके ब्लर कर देता है, प्रॉब्लम ये है। और एक तो ऐसा था कि अभी यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, बोलिए भैया क्या होगा। नहीं वो नहीं बोल सकते हैं। जिसको जानना हो मेरे को मैसेज कर देना। क्या भैया, क्या नहीं बोल सकते हैं? जिसको जानना हो कि क्या एक चीज़ एक्सप्लोर किए थे मेरे पास, शायद उसका स्क्रीनशॉट हो, जिसको जानना हो मेरे को डीएम कर देना, ठीक है? कर दिए भैया। नहीं, एक्सेप्ट गर्ल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और किसी को जानना है? अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? पूरा इधर आ गए। कहाँ चल रहे थे? गूगल पे थे भैया। एपीआई। हाँ, वो किसका सवाल था? एपीआई वाला मजेस्टिक। अच्छा हाँ, सुकृति का सवाल था। तो ये इंटीग्रेशन
तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे मतलब उसका एक मतलब कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना सुकृति कि हाँ यहाँ से हम लोग वो सारी चीज़ें लेते हैं एक्सेस मोस्ट कर ऑफ द सकते यूजर्स। यस, बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढिएगा, मिल जाएगा। बाकी बाकी और हम कहाँ जाने वाले थे? गाना सुनाने वाले थे। गाना सुनना है? हाँ मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ेगा क्योंकि बाद फिर छोड़ देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं उसी वेबसाइट पे, वल्नवेब PHP। यहाँ हम आते हैं लॉगिन पेज पे। ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को ना इसको बाईपास करके आना है। कैसे बाईपास करना है वो आप लोगों के ऊपर है। टेस्ट तो पता है आप सभी को। एक काम करेंगे, हम आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे उसको करना है। उसके बाद अभी एक लाइव वेबसाइट पे अटैक करके दिखाएं, लाइव अभी हाथों हाथ हैक करके। हाँ भैया कल बोले थे आप लाइव पे। हाँ भैया थोड़ा समय दीजिए। बेचारा, उसे भनक भी नहीं है कि वो हैक होने वाला है। मेरे को अपना पेलोड ढूंढना है, एक सेकेंड। यस, वो आप लोगों के सामने अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अभी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो उसका जुगाड़ दूसरा है। आप लोगों को ऊपर का पार्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नीचे जो लाइव अटैक है उसको दिखाएंगे। थोड़ा समय तक मेरे साथ टिके रहिए। जिसको देखना है, जो नहीं देखना चाहते वो लोग जा सकते हैं। हालांकि क्लास अब ख़त्म ही है, बस अटैक परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। बाकी ये जो पार्ट है ना, ये आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करके आना है, कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, आप लोगों को दिमाग लगाना है। बाकी थोड़ा सा समय दीजिए। भैया हम्म, अभी सिर्फ देखना है ना? हाँ हाँ देखना है। लैपटॉप बंद कर दे आप। हाँ बंद कर दो, कर दो। नहीं, खाना खाना है, मम्मी बोल रही है। खाओ खाओ, खाना खाते रहो। बस एक सेकंड हम ढूंढ लेते हैं। वीडियो को भी पॉज कर देते हैं तब तक।